कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हारी झोली भरने वाला हूँ मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे चुका हूँ। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है मेरे बच्चे। मेरे दरबार में जब तुम आए थे ना, और तुम मुझसे कुछ कहकर गए थे, तो वो तुम्हारी प्रार्थना कबूल हो चुकी है, स्वीकार हो चुकी है मेरे बच्चे। बस अब तुम्हारी झोली भरने वाली है मेरे बच्चे, बहुत जल्द। अब झोली हरी भरी हो जाएगी तुम्हारी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने जो इधर उधर हर जगह हर दरबार में जाकर धक्के खाए हैं ना, तो सुनो, हर दरबार से तुम्हें मेरा ही आशीर्वाद मिला है, क्योंकि तुम्हारे दिल में मैं था, तुम्हारे दिल में तुम्हारा कृष्ण था। और हर दरबार से तुम्हें उतना ही आशीर्वाद मिला है जितना मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि हर रूप में मैं ही तुम्हें वहां से आशीर्वाद दे रहा था मेरे बच्चे। तुम्हारे आंसू थम नहीं रहे थे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। जो हर दर पर तेरे आंसू बहे हैं ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। तेरे एक एक आंसू जब बहता था ना, तो मुझे तकलीफ पहुँचती थी, मुझे चोट पहुँचती थी मेरे बच्चे। और इस कारण मैंने तुझे ये आशीर्वाद दे दिया मेरे बच्चे। तू जा, बस खुश रहे, बस बहुत खुशियाँ तेरे ज़िंदगी में आए मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं चाहता कि तेरे आँखों में एक भी आंसू आए। तेरी जो आँखें हैं ना मेरे बच्चे, ये बहुत प्यारी है मेरे बच्चे। इसमें आँखों में आंसू नहीं, आँखों में खुशी की चमक देखना चाहता हूँ। और सुनो, कोई अगर तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करे ना, कुछ भी किसी की बातों में भड़काने की कोशिश करे, तो किसी की बातों में मत आना। किसी की बातों में आकर गुमराह होकर किसी का कुछ गलत मत कर देना अपने हाथों से। किसी की भी बातों में आकर गुमराह होकर किसी के साथ कुछ गलत करने की कभी सोचना मत, क्योंकि वो इंसान तो गलत है ही, और तुम्हें भी अपने कामों में वो शामिल करना चाहता है। और तुम्हें उल्टा सीधा भिड़ा कर, कुछ गलत बोल कर, चीज़ें ऐसी दिखा कर कि हाँ सामने वाला गलत है और वो सही है, ये बात तुम्हें दिखा करना तुम्हें भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम गुमराह मत होना। मैं तुम्हें पहले से ही सावधान कर रहा हूँ, बात को समझ जाना, ठीक है? और सुनो, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारी नौकरी छूट गई। तुम्हारी नौकरी छूटी नहीं मेरे बच्चे, मैंने छुड़वाई है, क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण है, कोई वजह है। क्योंकि मैं तुम्हें इससे भी अच्छी नौकरी दिलवाने वाला हूँ। क्योंकि जहाँ तुम काम कर रहे थे ना, वहाँ बहुत दबाव में कर रहे थे, बहुत परेशान होकर कर रहे थे, क्योंकि तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें काम चाहिए, बस और कुछ नहीं। लेकिन तुम वहाँ खुश नहीं थे। तुम वहाँ बेमन से काम करते थे, वहाँ तुम्हारा मन नहीं था, तुम्हारी खुशी नहीं थी। तुम वहाँ पर दबाव में आकर काम कर रहे थे, क्योंकि दबाव इतना था तुम पर, इतना ज़्यादा था कि तुम बहुत परेशान हो जाते थे, मानसिक तनाव में आते थे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मुझे तुम्हें वहाँ से हटाना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें इससे भी अच्छी नौकरी, इससे भी अच्छा वेतन और अच्छी चीज़ें देने वाला हूँ, जहाँ पर तुम पर बोझ ना हो, दबाव ना हो, जिससे तुम खुशी खुशी अपने मन से उस कार्य को कर सको। तो परेशान मत हो कि मैंने तुम्हारी नौकरी छीन ली। तुम मुझसे कह रहे थे ना, शिकायतें कर रहे थे ना, तो शिकायतें करने से पहले सोच लिया करो मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही करने वाला हूँ। तुम खुद सोचो ना कि मैं तुम्हारा बुरा क्यों करूँगा, और तुम्हारा बुरा करके मुझे क्या मिलेगा बताओ? क्या तुम्हें तकलीफ में देकर मुझे अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, बुरा कर ही नहीं सकते। तो मैं कैसे कर सकता हूँ बोलो? मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं कर सकता। और मेरे कुछ बच्चों के ना बहुत बाल टूट रहे हैं, तो सुनो, तुम जो तरह तरह की चीज़ें, रासायनिक वाली चीज़ें अपने बालों में लगाते हो ना, कभी ये कभी वो, बहुत तरह की चीज़ें अपने बालों में इस्तेमाल करते हो, उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है मेरे बच्चे। इन सब चीज़ों का करना बंद कर दो। अगर करना है तो घरेलू उपाय करो ना। घर की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे तुम अपने बालों में लगा कर अपने बालों को सही कर सकते हो। बाहर के रासायनिक चीज़ों में मत पड़ो, रासायनिक खाने में, रासायनिक चीज़ों में, क्योंकि हर एक चीज़ में ना आजकल मिलावट है मेरे बच्चे। कोशिश किया करो कि घर का ही खाना खाओ और घर की ही चीज़ें इस्तेमाल करो, अपने चेहरे पर भी और अपने बालों पर भी। तुम्हारा चेहरा भी बहुत ख़राब हो गया है बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करते करते, कभी ये कभी वो। मत किया करो ये सब, समझो बात को। और मैं अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि जब मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बराबर के हो जाए ना, जब वो थोड़ा सा समझदार हो जाए ना, तो उन पर तुम दबाव नहीं डाल सकते। तुम उन्हें अच्छा बुरा तुम बता सकते हो, ये तुम्हारा फर्ज है, लेकिन तुम उन्हें रोक नहीं सकते। अगर रोकोगे ना, ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे ना, तो वो तुमसे दूर भागेंगे और वो कुछ गलत कर जाएंगे गुस्से में आकर, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि बाद में तुम्हें पछतावा हो। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले अपने बच्चों के मित्र बनो, उनकी बातों को समझने की कोशिश करो कि वो सच में चाहते क्या हैं, उन्हें करना क्या है, और उनकी हाँ में हाँ मिलाओ और प्यार से
प्यार से बात करो। जो तुम कठोरता से उनके साथ पेश आते हो ना, इस वजह से ना वो तुमसे खिंचे खिंचे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। कहीं गलती से भी ना कुछ उन्होंने गलत कर लिया ना तो तुम ही परेशान हो जाओगे। तो तुम्हें जितना इज्जत का ख्याल है ना, तो बात को समझो, उनसे प्यार से बात करो, उनसे प्यार से बैठकर उन्हें समझने की कोशिश करो, उनकी पूरी बात सुनो। और जहाँ तुम्हें गलत लगता है ना, उन्हें प्यार से समझाओ ना कि ये गलत है या वो गलत है, ये चीज़ें ऐसे नहीं वैसे होनी चाहिए। कुछ तुम उनकी सुनो, कुछ वो तुम्हारी सुनेंगे। ऐसा कुछ करो ना, ऐसा माहौल बनाओ। अगर तुम सख्ती वाला माहौल रखोगे ना, तो कोई भी तुम्हारे आसपास नहीं आएगा और फिर तुम परेशान होकर फिर तुम मेरे पास आओगे अगर कुछ गलत हुआ तो, कि कृष्ण आपने देखा नहीं क्या, ये क्या हो रहा है। तो मैं पहले से तुम्हें समझा रहा हूँ, बात को समझो। बच्चों को मित्र बनाओ, ना कि उनके साथ सख्ती से व्यवहार करो। समझे इस बात को। पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत फ़र्क आ चुका है। तो अपनी सोच को बदल लो मेरे बच्चे। अपनी सोच को बदलोगे तो ही चीज़ें सही रहेंगी। तुम्हें अपनी सोच को बदलकर अपने परिवार को संभालना होगा। और जो तुम इस घर का मुखिया हो ना, तो मुखिया होने के नाते तुम्हारी ही जिम्मेदारी है अपने पूरे परिवार को समझना। समझो इस बात को। और सुनो, तुम्हें ना गुस्सा आ नहीं रहा, तुम्हें गुस्सा दिलाया जा रहा है मेरे बच्चे। उल्टी सीधी बातें बताकर तुम्हें क्रोध दिलाया जा रहा है। और तुम्हारा जो गुस्सा है वो शांत होने पर तो आ ही नहीं रहा, वो बेकाबू हो चुका है। तो सुनो मेरी बात को। तुम ना कोई भी मेरा मंत्र जाप करो, ऐसा मेरा मंत्र जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो, जिस मंत्र के द्वारा तुम्हारा मन शांत होता हो ना, उस मंत्र का जाप करते रहो। जैसे लिखा हुआ मिटाया नहीं जाता ना मेरे बच्चे, उसी तरीके से गुस्से में आकर या कैसे भी नफरत में आकर जो शब्द मुंह से निकल जाते हैं ना, वो वापस कभी नहीं आते। ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। तुमसे किसी ने कुछ कड़वे शब्द कहे थे, कुछ ऐसे शब्द जो आज भी तुम्हें बहुत चुभते हैं मेरे बच्चे। तुम चाह कर भी ना उस इंसान को माफ़ कभी नहीं कर सकते। सोचते हो कि हाँ तुम कृष्ण के बच्चे हो, तुम किसी के लिए नफरत नहीं रखते, तुम उस इंसान का बुरा भी नहीं चाह रहे हो, लेकिन तुम उसे माफ़ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं वो बात है जो उसने तुमसे कही थी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, लेकिन तुम उनके बारे में कुछ बुरा भी नहीं सोच पाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा कृष्ण है और तुम कुछ गलत कर्म नहीं करना चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते तुम। बस जो तुमसे कही गई बातें हैं ना, वो तुम्हें बहुत दर्द देती हैं, बहुत तकलीफ देती हैं। मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन तुम चिंता मत करो। इस दर्द को, इस तकलीफ को मैं दूर कर दूंगा। तुम्हारे अंदर से जो ये जहर अंदर है ना, तुम्हारे जो नफरत है तुम्हारे अंदर, इसे भी ख़त्म कर दूंगा, मुझे पता है। और जो तुम दुख में हो ना, इस दुख को भी ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारा है और वो समय बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत प्यारा होने वाला है। जैसा तुम चाहते हो ना वैसा होगा, सब कुछ वैसा होगा। जैसी ज़िंदगी तुम चाहते थे ना, आरामदायक ज़िंदगी, वैसे ही ज़िंदगी तुम्हारी होगी। और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे तुम्हें, और ना मैं फैलाने दूंगा, तुम देख लेना। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मेरे बच्चे कि जो हालात बिगड़ गए हैं वो सुधर नहीं सकते? तुम परेशान हो तो तुम्हारे हालात सुधर सकते हैं, बिगड़े काम आज भी बन सकते हैं। अगर तुम उन्हें ध्यान से सोच समझ कर करो, शांति से करो, तो तुम्हें सामने हल भी दिखाई देगा। बिखरे हुए चीज़ें दोबारा से जुड़ जाएंगी, टूटे हुए चीज़ें बन जाएंगी मेरे बच्चे। तुम बनाने की कोशिश करो, जो बिखरा हुआ है ना वो संवर जाएगा। बस तुम बस थोड़ा सा शांति रखकर सोच कर देखो, चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, बिल्कुल तुम्हारे सामने। बस तुम देख नहीं पा रहे, क्योंकि तुम हड़बड़ा जाते हो, तुम परेशान हो जाते हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। बस थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, समझ रहे हो ना। और सुनो, किसी के पास जाकर ना किसी के खिलाफ कोई भी बुराई मत करना, बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर वही बातें किसी और तक पहुंचेंगी ना, जिसकी वो बातें हैं तुम कह रहे हो, तो तुम पर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। तो किसी के पास जाओ तो सिर्फ अपनी बात करो, किसी के खिलाफ भड़काने या बुराई करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ गए ना। और सुनो, जिसकी तुम्हें याद आ रही है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि वो तुम्हारा अपना है, और तुम्हें ना उनकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद कर रहे हो तुम उन्हें। तो चले जाओ ना, मिल आओ, कोई बात नहीं। और नहीं जा सकते तो फ़ोन पर बात कर लो, लेकिन बात कर लो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और उनका भी मन हल्का हो जाएगा। ऐसा मत सोचो कि वो बुरा मान गए हैं या फिर तुमसे बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना तुम उन्हें याद करते हो ना, उतना वो भी तुम्हें याद करते हैं, ठीक है। तो बात कर लो उनसे, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।